आपने देखा होगा 50 साल पहले सोवड़ घर में होती थी, तो सोवड़ घर में धूप अजवाइन और लोहान का जो है वो जलाते थे, जिससे उसकी बैक्टीरिया जो शरीर में होने वाले विकृत बैक्टीरिया हो तो घर में नहीं फैलते थे, एस्टलाइट रहता था। तो ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन इतिहास में हैं, हमारे आचार्यों की और ग्रस्तों की परंपरा में। लेकिन सब चीज़ें दुनिया भर की अशुद्ध दवाइयाँ खा लेंगे, अशुद्ध जगह चले जाएंगे, लेकिन इसको जलाने में बड़ा पाप समझेंगे कि साहब धूप जलाने में पाप हो गया और इसमें बड़ी हिंसा हो गई। और जो आप अपने दैनिक जीवन में जो वास्तव में कर रहे हैं उसमें पाप और पुण्य का कोई हिसाब नहीं। पूज्यपाद आचार्य ने शांति भक्ति में कहा है, क्रुद्धासीर विष दष्टे दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो विद्या भय सज मंत्र तो यह विनयी यातिम प्रशांति यथा। ये कोराना जो है विद्या से, भैसज से, मंत्र से, तो जल से और हवन के द्वारा ये जो है क्रुद्धासीर विष दष्ट जो भयानक विष है वो हवन के द्वारा नष्ट होता है। भारतीय संस्कृति में इसलिए हवन का महत्व है। एक दिन पूज्य संत श्रोमणी आचार्य महाराज जो है विद्यासागर जी महाराज व्याख्या तो कर रहे थे, पर यही कहा हवन का मतलब क्या है भैया, आप लोग समझो, हम लोग अपने मुंह से क्या कहें और आपको कह भी दिया, आपको करने ही नहीं कुछ। अरे पूज्यपाद आचार्य कह के गए हैं भाई कि हवन जैन शास्त्र की विधि है, लेकिन पंडितों ने कह दिया हमारे यहाँ हवन है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों से आ गया, फलानी जगह से आ गया, तो भुगतो उसका ना कर्म। जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो ये उधर से आ गया, तो पिज्जा कहाँ से आ गया, बर्गर कहाँ से आ गया, तुम्हारी तो दाल रोटी तरकारी संवाद सरकारी था है? तो तुमने दुनिया भर के जो खाते हो अभक्ष वस्तु में ये कहाँ से आ गई, वो तो तुम नहीं मानोगे और इसमें तुम अपनी लगाओगे कि ये वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। अरे भैया, जीवन जीने की पद्धति जो भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति, उसका कोई संसार में किसी का मुकाबला नहीं। लेकिन आज भी इतना सब विश्व के अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी इस कोरोना से जितने लोग संसार में अपने यहाँ भारत देश में बीमार है ना कोरोना से, उससे कई गुने तादाद में एक एक देश में मर गए। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जितने अभी मरे हैं ना वो कुछ भी नहीं है एक एक गांव में। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज का बुराई प्रशंसा करूं, लेकिन जो धार्मिक क्रिया है कि आधार अधिकरण, अजीब अधिकरण, अजीब में कितनी शक्ति है। एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हिला दिया, लेकिन ये जो है धार्मिक क्रियाएं, ये आज इसीलिए हमारा भारत देश में इतनी कम संख्या है। छोटे छोटे जहाँ पर 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ की जो है पॉपुलेशन है। हाँ, उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ का जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उसमें कुछ ना के बराबर है। लेकिन 20-22 करोड़ वाले देश में लाखों में व्यक्ति बीमार हो गए और 50-50 हजार, अरे संख्या कौन बता रहा है, लाखों में ही मर गए, कोई नहीं बता रहा है। सब कहाँ गई लाशें, छुपा दी, जला दी सरकार ने, कुछ नहीं कर, कब्रिस्तान मिलेगा नहीं, शमशान मिलेगा नहीं। क्या सोच रहे हो? आज ये भारत देश में आज भी बीमारी कम है, तो ये भारत देश का संयम है, भारत देश के ऋषि मुनि यतियों का जो है तपस्या है, यहाँ के जो लोग संयमी हैं उसके कारण ये आज भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ लोग अपने प्रमाद से, अहंकार से, अधिकार से उसे फैलाने में लगे हुए हैं, तो वो उनकी नादानी है। तो हम तो अपने धार्मिकता की बात कर रहे हैं, आचरण की बात कर रहे हैं कि जो आधार अजीब अधिकरण है, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, आप देखिए हर चीज को रखना उठाना का ढंग निक्षेप है। हम कैसे किसी वस्तु को रखते हैं, उठाते हैं, प्रयोग करते हैं। भोजन सात्विक करिए, काढ़ा पीजिए, काढ़ा जरूर बनाइए, 10 मूल का काढ़ा
प्राचीन काल में 10 मूंग का काढ़ा चलता था, उसको उबाल करके और थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच पियो, उसमें शरीर में पसीना आएगा और फेफड़ों में मजबूती आएगी, फेफड़ों में कफ फेंकने की शक्ति आ जाएगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बीमारी नहीं भी है, एक ध्यान रखिए कि बीमारी आएगी तभी पिए। आप अभी से एक गिलास बनाइए, उबाल करके 2 गिलास से 1 गिलास करके और 1-1 चम्मच सब घर को, जो भी निरोगी है सबको पिलाइए। ये मत सोचिए कि रोगी होगा उसी को पिलाना है, ये नुकसान होने वाला नहीं है, आपके शरीर में ताकत देने वाला है, बीमारी को दूर करने वाला है और पसीने से वो सब बीमारियां निकलने वाली। तो अजीव अधिकरण की जो शक्ति है, एक अजीब वायरस है, विषाणु है। सुना जाता है, अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है कि नरक की एक मिट्टी सुई के नोक के बराबर आ जाए। सुना है ना बचपन में कि, और शास्त्र में पढ़ लेना कि सुई के नोक के बराबर नरक की मिट्टी यदि सृष्टि पर आ जाए तो 100 योजन के जीव मर जाते, इतनी जहरीली होती है। तो यही तो विषाणु है, यही जीवाणु है। विषाणु तो हाँ, जीवाणु विषाणु एक ही है, विष इसके अंदर है जो व्यक्ति को मारना। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि हम लोग निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग इस सूत्र का अध्ययन करें तो ये सबसे बड़ा जैन धर्म का वास्तुशास्त्र का सूत्र है, और हमारे मन, वचन, काय को सही दिशा देने के लिए और अचेतन द्रव्यों को सही तरीके से कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका तरीका इस सूत्र के